और इस समय की बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से आपको बता दें, पश्चिम बंगाल सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब सिलेबस में शामिल होंगे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। 2027 से नए सिलेबस में शामिल किया जाएगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी जयंती पर यह ऐलान किया गया है। अब बच्चों को श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में पढ़ाया जाएगा। सिलेबस में 2027 से श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जो चैप्टर है उसको शामिल किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है और यही वजह है कि पार्टी ने अब आधी आबादी पर पूरा फोकस शिफ्ट कर दिया है। महिला वोटर्स को लुभाने के लिए अब यूपी में बिहार वाला ब्रह्मास्त्र मॉडल अपनाया जाएगा, जिसके तहत आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को 50,000 रुपए दिए जाने की योजना पर मंथन जारी है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें एसटी, एससी और ओबीसी समेत सामान्य वर्ग की भी महिला शामिल होंगी जो बीपीएल धारक हैं, ताकि महिलाएं खुद के दम पर छोटा मोटा रोजगार शुरू कर अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधार सके। उत्तर प्रदेश में साल 2022 में महिला वोटर्स का ट्रेंड पुरुष वोटर्स की तुलना में ज्यादा रहा है। महिलाओं ने 62.24% मतदान किया और पुरुषों का मतदान 59.56% रहा। वहीं उत्तर प्रदेश में बीजेपी महिला सम्मान, सशक्तिकरण और सुरक्षा पर महिलाओं को एकजुट करने में जुटी हुई है। ऐसे में अगर ये प्रयोग सफल हुआ तो 2027 में बीजेपी आधी आबादी पर फोकस करते हुए अपनी राहें आसान कर सकती है। अगर सिलाई वगैरह के लिए जो करती हैं वो एक नया स्टार्टअप स्टार्ट कर सकती हैं। बेसिकली ऐसे महिलाएं कुछ सोच ही नहीं पाती हैं, उनको हर चीज़ हस्बैंड से बोलना पड़ता है। हस्बैंड के पास भी इतनी चीज़ नहीं होती कि वो घर देखें कि महिलाओं के लिए भी अलग से कुछ कर पाएं। सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी इस योजना के तहत 45% वोट बैंक को टारगेट करेगी, साथ ही विपक्ष के पीडीए में भी सेंधमारी होगी। गौ संरक्षण और जैविक खेती को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विजन के तहत बुलंदशहर में एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। इस पायलट प्रोजेक्ट के तहत 10 रुपए प्रति लीटर गोमूत्र खरीदा जा रहा है। यूपी सरकार का ये प्रोजेक्ट महिला सशक्तिकरण को भी बढ़ावा दे रहा है, क्योंकि गांव के करीब 300 महिलाओं को इस प्रोजेक्ट में शेयर होल्डर बनाकर रोजगार से जोड़ा गया है। इस प्रोजेक्ट में एफपीओ के जरिए 15 गांवों से रोजाना 500 लीटर गौमूत्र 10 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से खरीदा जा रहा है। फिर उसे जैविक खाद, कीटनाशक और कृषि में उपयोगी उत्पाद तैयार किए जाते हैं। किसानों से 10 रुपए लीटर गौमूत्र परचेज करते हैं और उसके लिए हम लोगों ने सरकारी गौशालाओं से और अपनी जो महिलाओं के द्वारा संचालित की जा रही है गौमूत्र डेयरी हम लोगों ने डेवलप की है। गौमूत्र वाले इस पायलट प्रोजेक्ट के पीछे एक बड़ा मकसद प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना है। ये मॉडल रासायनिक उत्पादों का विकल्प किसानों को देगा। गौमूत्र में जड़ी बूटियों को मिलाकर खेती के लिए उपयोगी और केमिकल मुक्त दवाएं तैयार की जाएंगी। उत्पादों को समितियों के माध्यम से किसानों तक पहुंचाया जाएगा। बुलंदशहर के बाद इसे जल्द ही अन्य इलाकों में भी लागू किया जाएगा। राम मंदिर में सीईओ की रेस में अब सुपर 16 जो है वो चुन लिए गए हैं। सीईओ चयन के लिए गठित सर्च कमेटी ने 11 और 12 अगस्त को राम जन्मभूमि परिसर में इंटरव्यू का काम पूरा कर लिया है, जिसमें 16 उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट भी किया गया है। और अब इन्हीं इंटरव्यू के आधार पर समिति आगे की प्रक्रिया में जुट गई है। इनमें से 3 नामों को फाइनल किया जाएगा, जिनसे अलग अलग सवाल पूछे गए हैं। माना जा रहा है कि अब इसी इंटरव्यू के आधार पर 3 नामों का पैनल ट्रस्ट के सामने रखा जाएगा, जिसके बाद 2 सितंबर को होने वाले ट्रस्ट की बैठक में एक नाम पर मुहर लग जाएगी। अब इसके साथ ही अयोध्या में राम मंदिर के लिए नया सीईओ मिल जाएगा। दरअसल इस साल राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के विवाद, राम मंदिर में प्रबंधन को अधिक पारदर्शी, कुशल और संस्थागत बनाया जा सके, इसके लिए सीईओ की नियुक्ति का फैसला लिया गया था, जो कि अब अपने अंतिम चरण में है। राम मंदिर का सीईओ ट्रस्ट का सबसे ऊंचा कार्यकारी अधिकारी होगा और महासचिव को रिपोर्ट करेगा।